महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का भी हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बाल कांड में पंचचत्वारिंशः सर्ग अर्थात 45वें सर्ग को हम सभी समाप्त किए थे। इसमें कहा गया था कि जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। अने विष्णु जी मोहिनी महिला का एक रूप धारण करके अमृत छीन लिया, देवताओं को दिया और उनसे जब पुनः छीनने का प्रयास किया दैत्य लोग, तो उसको क्या किया जी? पीस डाला, माने मार डाला। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। माने दिति के पुत्र सभी राक्षस थे और अदिति के पुत्र सभी देवता थे। तो अदिति के पुत्र देवताओं ने दिति के पुत्रों को बहुत संख्या में संहार कर दिया। निहत दैत्यों का वध करके पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। अब सब दैत्य का वध कर दिया और तीनों लोगों का राज्य किसको दे दिया? इंद्र को दे दिया। इंद्र पाकर के राज्य बहुत प्रसन्न हुए और नौकर चाकर सहित तीनों लोगों का राज्य करने लगे। अब आगे अब दिति के पुत्रों का वध हुआ था, तो अब वो भी तो कुछ करेंगे ना। तब आगे क्या है देखते हैं। हतेषु तेषु पुत्रेषु दितिः परम दुःखिता, मारीचं कश्यपं नाम भर्तारमिदमब्रवीत्। अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा दुख हुआ। माँ तो दुखी होती है ना, बेटा कैसा भी हो मर जाए तो भले ही वो राक्षस था, लेकिन वो माँ सभी पुत्रों के मरने से दुखी हुई। वे अपने पति मरीचि नंदन कश्यप के पास जाकर बोली। देखो इसमें लिखा है कि मरीचि ऋषि थे। क्या थे? उनके बेटा का नाम था कश्यप। क्या नाम था? और कश्यप की ही पत्नी थी दिति और अदिति दोनों। कश्यप की ही पत्नी की दोनों थी, दिति भी और अदिति भी। तो अदिति के बेटा को तो राज मिल गया, अदिति का बेटा मारा गया। तो दिति अब गए, मरीचि के जो पुत्र थे कश्यप जी और दिति के जो पति देव थे, अपने पति देव के पास जाकर बोली, हतपुत्रास्मि भगवंस्तव पुत्रैर्महाबले, शक्रहंतारमिच्छामि पुत्रं दीर्घतपोर्जितं। भगवान, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं दीर्घ काल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। क्या कहा कि मैं पूरी माने लंबे समय तक तपस्या करनी चाहती हूँ और तपस्या करके आपके साथ एक वैसा बेटा जन्म देना चाहता हूँ जो बेटा इंद्र को वध कर दे, क्योंकि इंद्र ने देवताओं के साथ मिलकर हमारे बेटों को मार डाला है और वो आपका बेटा है, इंद्र का ही बेटा। इंद्र भी किसका बेटा है? कहते हैं कि कश्यप का ही बेटा है। जितने देवता हैं सब किसका बेटा है जी? कश्यप के ही बेटे हैं। कहते हैं कि आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं दीर्घ काल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में सफल हो। इंद्र को मारने वाला एक बेटा मुझे चाहिए आपसे। साहं तपश्चरिष्यामि गर्भं मे दातुमर्हसि, ईश्वरं शक्रहंतारं त्वमनुज्ञातुमर्हसि। मैं तपस्या करूँगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे गर्भ में ऐसा पुत्र प्रदान करें
जो सब कुछ करने में समर्थ तथा इंद्र का वध करने वाला हो, सब कुछ करने में समर्थ हो और इंद्र को मारने वाला हो। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मारीचः कश्यपस्तदा प्रत्युवाच महातेजादितिं परम दुःखिताम्। उसकी यह बात सुनकर महातेजस्वी मरीचि नंदन कश्यप ने उस परम दुखिनी दिति को इस प्रकार उत्तर दिया। एवं भवतु भद्रं ते शुचिर्भव तपोधने जनयिष्यसि पुत्रं त्वं शक्रहंतारमाहवे। तपोधने ऐसा ही हो। अब देखो बाप भी कैसा है, माने देवता भी उन्हीं के बेटा है और राक्षस भी उन्हीं के बेटा थे, तो एक बेटा को एक बेटा मार दिया। तो अब बाप क्या कह रहा है कि ठीक है, तुमको ऐसा बेटा होगा जो हमारा जो देवता वाला बेटा है उसको मारने में सफल होगा। ऐसा ही हो, तुम शौचाचार का पालन करो, तुम्हारा भला हो। तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। इंद्र को मारने वाला बेटा तुम्हें होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो शौचाचार का अभ्यास करो। और शौचाचार क्या होता है जी? देखो, शौच का मतलब होता है पवित्रता। शौच का क्या मतलब होता है? आचार माने पवित्रता को धारण करना। आचार माने, तो योग दर्शन में लिखा है ना, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। तो उसमें जो पहला शौच है, शौच का मतलब है कि हमारा शरीर बाहर से भी शुद्ध हो, हमारा शरीर और भीतर से भी मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा सभी शुद्ध हो। ये सभी शुद्ध होंगे बाहर और भीतर से, तभी हम विशेष कुछ पा सकेंगे, अन्यथा पाने में समर्थ नहीं होंगे। हम परमात्मा की भी प्राप्ति, मोक्ष की भी प्राप्ति कब कर सकेंगे? जब हम बाहर और भीतर से क्या रहेंगे जी? शुद्ध रहेंगे। हमारे वस्त्र गंदे नहीं होने चाहिए, हमारे शरीर के कोई भी अंग गंदे नहीं होने चाहिए। हम जिस थाली में खाते हैं उस थाली गंदा नहीं होना चाहिए। हम जिस बर्तन में भोजन बनाते हैं वो बर्तन गंदा नहीं होना चाहिए। हम जिस स्थान पर रहते हैं वो स्थान भी गंदा नहीं होना चाहिए। हम जिस जगह रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, वहाँ का वातावरण भी गंदा नहीं होना चाहिए, शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। मन बुद्धि सभी हमारी शुद्ध होने चाहिए। और मन को शुद्ध होने के लिए क्या बताया? कहते हैं अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति। ऊपर तो हम सफाई कर लेंगे किससे? पानी से, मिट्टी लगा करके, अनेक प्रकार के साबुन आदि लगा करके। लेकिन मन में कौन सा साबुन लगाएंगे? मन में साबुन लगाएंगे क्या? कहते मनः सत्येन शुध्यति। मन की शुद्धि कैसे होगी? सत्य बोलने से। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। विद्या को ग्रहण करने से और तपस्या करने से आत्मा की शुद्धि होती है। और बुद्धिर ज्ञानेन शुध्यति। अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान को समझने से, जानने से बुद्धि की शुद्धि होती है। तो कहते हैं ये जो शौचाचार है वह मैं करूँगी, और करने के बाद यह आप करो, ऐसा आदेश देते हैं। ये शौचाचार करो और ऐसा करने से आपको ऐसा बालक पैदा होगा जो इंद्र को मारने में समर्थ होगा। फिर कहते हैं पूर्णे वर्ष सहस्रे तु शुचिर यदि भविष्यसि पुत्रं त्रैलोक्य हंतारं मत्तस्त्वं जनयिष्यसि। यदि पूरे 1 सहस्र वर्ष तक, माने 1000 वर्ष, कितना जी? 1000 वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। अब देखो, 1-2 दिन वाली बात नहीं कहा, कितने दिन? 1000 वर्ष तक पवित्रता पूर्वक। अभी बताया ना पवित्रता वाली बात, बाहर और भीतर से पवित्र। पवित्रता पूर्वक यदि तुम रह सकोगी तब तुम्हें तीनों लोकों के नाथ जो इंद्र हैं उनको वध करने वाला बेटा प्राप्त होगा। आगे कहते हैं
एवमुक्त्वा महातेजा पाणिना सम्मार्जमतं तामालम्भ्य ततः स्वस्ति इत्युक्त्वा तपसे ययौ। ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा। और ऐसा कहकर क्या किया, अपने पत्नी दिति के ऊपर में ऐसे हाथ फेर दिया। फिर उनका स्पर्श करके कहा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे तपस्या के लिए चले गए। अब कश्यप जी अपना तपस्या करने के लिए चले गए और दिति अपना तपस्या करने लगी। गते तस्मिन् नरश्रेष्ठ दिते परमहर्षिता कुशप्लवंगमसमासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम। नरश्रेष्ठ उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर कुशप्लव नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। माने पति देव जो थे वो चले गए तपस्या करने के लिए अलग, और पत्नी जो थी दिति ये अलग कुशप्लव वन का क्या नाम है, कुशप्लव नामक वन में तपस्या करने चली गई और वहाँ कठोर तपस्या करने लगी, जैसे वो बताए थे शौचादि की बातें। तपस्तस्यां हि कुर्वन्त्यां परिचर्यां चकारः सहस्राक्षो नरश्रेष्ठ परया गुण संपदा परम पुरुष प्रवर श्री राम। अब विश्वामित्र जी कहते हैं, पुरुष प्रवर श्री राम दिति के तपस्या करते समय सहस्रलोचन इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त हो उसकी सेवा टहल करने लगे। अब देखो क्या हुआ, उधर तो कश्यप जी चले गए तपस्या करने, इधर दिति तपस्या कर रही हैं, और दिति जब तपस्या कर रही हैं तो इंद्र को पता नहीं, वो भी तो इंद्र था, तीनों लोगों का मालिक, तो पता चल गया कि हमको मारने वाला बेटा ये जन्म देना चाहती है। अब क्या किया, तो पहुंच गए उनके पास, दिति के पास, और उनकी सेवा करने लगे, पानी भर के देने लगे, झाड़ू लगाने लगे, उनका कपड़ा साफ करने लगे। कोई नौकर आ जाता है तो लोग करवा लेता है ना जी ये सब, तो उनके नौकर बन गए। कौन? इंद्र महाराज, जिनको आप भगवान कहते हैं। उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर कुशप्लव नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। और दिति के तपस्या करते समय सहस्रलोचन, देखो माने यहाँ एक नाम इंद्र का दिया है सहस्रलोचन, माने इंद्र के कितने आँख थे, लोचन माने आँख, कितने आँख थे, सहस्र माने हजारों, सहस्र माने हजारों आँख थे, तो हजारों आँख से वो देख लिए होंगे सब बात। इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त हो उनकी सेवा टहल करने लगे। किनकी सेवा करने लगे? दिति की। किनकी सेवा? दिति की सेवा करने लगे। अग्निं कुशान काष्ठमपः फलं मूलं तथैव च न्यवेदयत् सहस्राक्षो यच्चान्यदपि कांक्षितम्। सहस्राक्ष इंद्र अपनी मौसी, अब देखो अभी बताया ना कि अदिति और दिति दोनों बहन थी। अदिति और दिति क्या थी जी? दोनों बहन थी। तो दिति का बेटा सब राक्षस था, दैत्य था, उस सबको मार दिया गया। और दिति अपने बहन के बेटा जो इंद्र है उसी को मारने के लिए अपने पतिदेव कश्यप से क्या मांग लिया जी? वरदान मांग लिया। और ये तपस्या कर रही है। अब ये इंद्र को पता चल गया, इंद्र आकर के उनकी सेवा करने लगे। किसकी सेवा? अपने मौसी की सेवा। किसकी? दिति की सेवा। अदिति का बेटा इंद्र दिति का मौसी, दिति का को मौसी न कहेगा। सहस्राक्ष इंद्र अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि लाता था, कुशा लाता था, काष्ठ लाता था, जल, फल, मूल तथा अन्य अभिलषित वस्तुओं को ला करके देते थे। और यह वो धीरे धीरे खुश होती थी। गात्र संवाह नैश्चैव श्रमापन यनैस्तथा शक्र सर्वेषु कालेषु दितिं परिचचारः। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते, माने उनको देह भी दबाता था। किनको?
जो उनको मारने के लिए बेटा जन्म देना चाहती थी ना, वो अपने मौसी का देह भी दबाते थे। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक सेवाओं द्वारा वे हर समय अदिति की परिचर्या करते थे। माने तीनों लोगों का परिपालन छोड़ दिया और कहाँ चला गया? अपने मौसी की सेवा कर रहे हैं। पूर्णे वर्ष सहस्रेशा दशोने रघुनंदन दिति परम संघ्रिष्टा सहस्राक्षम अथा ब्रवीत। रघुनंदन, जब सहस्र वर्ष पूर्ण होने में कुल 10 वर्ष बाकी रह गए, 1000 वर्ष तक सेवा करता रहा, उसमें 10 वर्ष बाकी रहा, तब एक दिन दिति ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्रलोचन इंद्र से कहा। माने हजारों आँख वाले जो इंद्र हैं उनसे उनकी मौसी बोली, क्या बोली? तपश्चरन्त्या वर्षाणि दशवीर्यवतांग पर अवशिष्टानि भद्रं ते भ्रातरं द्रक्ष्यसि ततः। बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या के केवल 10 वर्ष और शेष रह गए हैं। कितने वर्ष रह गए हैं? 10। तुम्हारा भला हो, 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। अभी कह दिया कि 10 वर्ष के बाद क्या होगा? माने हमको बेटा होगा जो तुम्हारा मस्यूत भाई होगा और उसको तुम देख सकोगे। अब इसके पश्चात जो है कैसे उनको संतान होता है और कैसे इंद्र भगवान उससे ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं, ये सब बातें अब आगे स्वाध्याय में पढ़ेंगे। आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।